जय हिंद दोस्तों आज का जो वीडियो होगा उसमें हम लोग करियर से रिलेटेड बात करेंगे और ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो लोग 10th पास कर चुके हैं या 12th पास कर चुके हैं और वो एक अच्छे खासे एजुकेशन कोर्स के बारे में सोच रहे हैं ताकि उनका आगे का जो करियर हो वो अच्छे से बन सके। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो पॉलिटेक्निक जो होता है यानी कि जो पॉलिटेक्निक कोर्स होता है वो क्या होता है, इसमें इससे रिलेटेड जितनी सारी जो जानकारी है, जैसे पॉलिटेक्निक क्या होता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या इसका कोर्स टाइम क्या होता है, इसका एडमिशन हम लोग कैसे ले सकते हैं, क्या इसमें स्टडी होता है, सिलेबस क्या है, फीस क्या है, पॉलिटेक्निक अगर कर लेते हैं तो क्या करियर है, क्या सैलरी मिलती है, इन सभी बातों का डिस्कशन जो है इस वीडियो में हम लोग करेंगे। यानी अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड आपकी हर जो जानकारी है वो पूरी हो जाएगी, हर डाउट जो है वो पूरी हो जाएगी। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा, इसलिए वीडियो के साथ पूरा बने रहे और वीडियो को अंत तक देखें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप का नॉलेजफुल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पॉलिटेक्निक, तो देखिए कई लोग इसको पॉलिटेक्निक भी बोलते हैं, कई लोग इसको डिप्लोमा भी बोलते हैं यानी कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, और कई लोग जो होते हैं स्टेट के अनुसार भी इसका बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका वेस्ट बंगाल में जो है इसको जेक्सपो कहा जाता है, ओके। उसी तरह इसको यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में इसको JEECUP कहा जाता है, ओके। तो आप इस नाम से भी बोल सकते हैं, इस नाम से भी बोल सकते हैं, या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। इंजीनियरिंग का छोटा भाई होता है डिप्लोमा, ठीक है, और बड़ा भाई जो होता है वो होता है बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो एक जूनियर इंजीनियर बन जाएंगे यानी कि छोटा भाई, और अगर आप बीटेक कर लेते हैं तो आप बड़ा भाई बन जाएंगे यानी कि सीनियर इंजीनियर बन जाएंगे, ओके। यहाँ पे हम लोग पॉलिटेक्निक के बारे में बात करेंगे। तो देखिए पॉलिटेक्निक का जो पहला जो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज पॉलिटेक्निक। अब इसे समझना तो जरूरी है ना कि आखिर पॉलिटेक्निक होता क्या है, ओके, तभी तो आगे समझ पाएंगे कि इसे कैसे करना, ओके। तो देखिए पॉलिटेक्निक ये जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक होता है पोली और दूसरा होता है टेक्निक। पोली का मतलब होता है बहुत सारा और टेक्निक का मतलब होता है कोई टेक्निकल शिक्षा। तो एक ऐसा संस्था जहाँ पे बहुत सारे टेक्निकल शिक्षा दी जाती है उसी कोर्स को कहा जाता है पॉलिटेक्निक। बहुत सारे शिक्षा करने का क्या मतलब है कि देखिए आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो, मान लीजिए आप बचपन में किसी बच्चे को आप देखते हैं कि वो लाइट में ज़्यादा काम करता है यानी कोई लाइट बनाता है या पंखा खोल के बनाने लगता है, तो आप कहते हैं कि ये बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनेगा। अगर कोई कंप्यूटर से रिलेटेड अगर काम करता है तो कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा, ओके। तो जिस फील्ड में उसका इंटरेस्ट है, अगर कंप्यूटर में है तो कंप्यूटर इंजीनियर बने, उसकी स्टडी करे। अगर इलेक्ट्रिकल से है, मैकेनिकल से है तो मैकेनिकल सेक्टर में बने। इस तरह से अलग अलग सेक्टर में वो जा सकता है और ये जो संस्था कराती है वही पॉलिटेक्निक कॉलेज कहलाती है और उसी को कहा जाता है पॉलिटेक्निक, ओके। तो आई होप कि पॉलिटेक्निक क्या है आप समझ गए होंगे। अब देखिए ये जो पॉलिटेक्निक है ऐसा नहीं है कि कोई भी कर लेगा, इसके लिए कोई ना कोई एलिजिबिलिटी होगा, क्वालिफिकेशन होगा। तो इसका क्वालिफिकेशन क्या है उसको देखते हैं। तो इसका जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होता है वो 10th होता है, ठीक है। 12th लोग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, 10th के बाद भी अप्लाई हो सकता है, 12th के बाद भी अप्लाई हो सकता है। और अगर आप इसके बाद जो करते हैं कि 10th के बाद यानी कोर्स टाइम कितना लगेगा, तो 10th के बाद लगेगा आपका 3 ईयर या 12th के बाद भी लगेगा आपका 3 ईयर, ठीक है। लेकिन यदि आप ITI करके करते हैं, ठीक है, ITI भी एक टेक्निकल कोर्स है, ओके, तो इसमें इसके बाद अगर करते हैं तो आपका 2 ईयर लगेगा, ओके। तो बेहतर ये होगा कि आप 10th या 12th के बाद करें, जो 3 साल वाला कोर्स होता है इसी की डिमांड ज़्यादा होती है। ITI के बाद जो 2 ईयर वाला जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा इसकी थोड़ी डिमांड कम होती है, तो बेहतर ये होगा कि 3 साल वाला करें। अब चौथा जो देखिए हाउ एडमिशन गेट। अब हम लोग पॉलिटेक्निक करने के लिए कैसे एडमिशन ले सकते हैं। तो एडमिशन लेने के लिए जब आप 10th करते होते हैं या आपका 12th चलता रहता है तो उस समय फरवरी से लेकर मार्च के बीच में आपका ये जो होता है इसका एप्लीकेशन फॉर्म आता है। जहाँ कहीं भी आपके स्टेट में पॉलिटेक्निक कॉलेज होता है वहाँ पर आपका ये फॉर्म जो है वो मिलता है। वहाँ पे आपको इसको जाके खरीदना होता है, कुछ फीस लगता है 500 के आसपास। उसको खरीद कर फिलअप करके उसी कॉलेज में जमा करना पड़ता है और फिर आपको एक एग्ज़ाम नोटिस दी जाती है। उस एग्ज़ाम नोटिस के तहत आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है और एग्ज़ाम में आप अच्छा रैंक ला देते हैं यानी अच्छा मार्क्स लाते हैं
तो आपको आपके अनुसार जो जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, आपको मैकेनिकल चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए, सिविल चाहिए, जिस फील्ड में इंटरेस्ट है और जिस कॉलेज में चाहिए, अच्छा रैंक होने का यही फायदा है कि जिस कॉलेज में चाहिए और जिस ब्रांच में चाहिए आपको वो ब्रांच मिल जाता है। तो इसलिए कभी भी अगर इसकी तैयारी करते हो तो अच्छे से करें, ताकि आपका जो है आपके मुताबिक आपका कॉलेज भी मिल जाए और आपका ब्रांच भी मिल जाए और गवर्नमेंट सेक्टर में सिलेक्शन हो जाए। गवर्नमेंट कॉलेज के अपने अलग ही फायदे होते हैं, और जो लोग आपका नहीं कर पाते हैं, आपका रैंक अच्छा नहीं होता है, तो उन लोग के लिए प्राइवेट कॉलेज होता है। प्राइवेट कॉलेज में भी जाकर वो अपने मुताबिक आप अपना कोर्स लेके कुछ फीस देके आप अपना वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। ओके, अब जो नेक्स्ट जो है 5 वो है कोर्स या ब्रांच, या जिसको कई लोग ट्रेड भी बोलते हैं, स्ट्रीम भी बोलते हैं। पूछते हैं ना कि आप कौन स्ट्रीम से डिप्लोमा कर रहे हैं, तो वहीं पे यानी कि वहाँ पे ब्रांच की बात आती है कि क्या लेकर आप पढ़ रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे ब्रांच आती है। अब अगर आप गवर्नमेंट के हिसाब से देखेंगे तो इसमें कई सारे ब्रांचेस है, ठीक है, आप पढ़ते रह जाएंगे। और अगर प्राइवेट के अनुसार देखेंगे तो जो प्राइवेट संस्था ये चलाती है ये कोर्स, तो उसमें जो पॉपुलर वाले होते हैं कोर्स वही चीज़ आपको वहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन सा जो पॉपुलर है। तो देखिए, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। इन सभी में से आप कोई भी जिसमें आपका इंटरेस्ट है, किसी का माइनिंग में होता है, किसी का ऑटोमोबाइल में होता है, किसी का सॉफ्टवेयर में होता है, जो भी लेकर आप एक इंजीनियर बन सकते हैं। ओके, तो ये इसका जो हो गया ये ब्रांच हो गया, यानी कि कोर्स हो गया। आप कोई एक लेकर एडमिशन लेंगे और इसी के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, और 3 साल के बाद आप फिर आप उसका आपको उस सेक्टर में आपको जॉब मिलती है और उसी से रिलेटेड आपको काम करना होता है। ओके, तो ये आपका हो गया 5 नंबर। अब आपका 6 नंबर जो है वो है सिलेबस, यानी कि जब आप ये एग्जाम देंगे तो आपका किस सेक्टर से, किस आपका जोन से पूछा जाएगा, आपका क्या इसमें आएगा। तो इसमें जो आता है आपका वही आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, ये 3 चीज जो है वो आपका मस्ट है, ठीक है। तो जैसे आप 10th क्लास के होंगे तो ये आपको मिला होगा, साइंस रहता है और मैथ रहता है। तो इसमें आपका अच्छा खासा मार्क्स होना चाहिए। देखिए, एग्जाम देने के लिए तो आपका मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, 35% होगा, आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है और अच्छा रैंक लाना है तो आपका इस चीज़ में अच्छा नॉलेज होना चाहिए, ताकि वहाँ पे जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप उसको अच्छे से कर पाए। ओके, तो मैथ में भी आपका अच्छा कमांड होना चाहिए, केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और आपको स्टडी करना पड़ता है। ओके, तो अब देखिए नेक्स्ट जो है वो है फीस। तो इसमें 2 बात आती है कि गवर्नमेंट में कितना फीस लगेगा और प्राइवेट में कितना लगेगा। तो पहले बात करते हैं गवर्नमेंट में। तो गवर्नमेंट में लगभग आपका जो फीस लगता है तो बहुत ही कम लगता है, मतलब पूरे कोर्स में आपका 10 से 15 हज़ार में आपका हो जाएगा। ओके, यहीं अगर प्राइवेट की बात करेंगे तो प्राइवेट में आप समझ सकते हैं कि जिस हिसाब से कॉलेज होगा, जिसका जितना डिमांड होगा, एरिया के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से, कॉलेज के रेपुटेशन के हिसाब से उसका फीस होता है। तो अराउंड एक एवरेज अगर मान के चले तो 40 से 50 के तक उसका फीस रहता है, ठीक है। तो आप यहाँ तक एवरेज मान सकते हो, इतना आपका फीस लगेगा। नेक्स्ट जो है करियर आफ्टर पॉलिटेक्निक। ओके, अगर आप पॉलिटेक्निक कर लेते हैं तो आपका क्या करियर होगा, आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, या आपका जो ये पॉलिटेक्निक कोर्स करना होगा वो बेकार हो जाएगा। तो देखिए 90% चांस होती है कि अगर आप पॉलिटेक्निक कर लिए हैं तो आपकी जॉब कहीं ना कहीं हो जाती है, गवर्नमेंट हो चाहे आपका प्राइवेट हो। प्राइवेट सेक्टर में होने का चांसेस ज़्यादा रहता है क्योंकि ये टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड है। इसमें क्या है, एजुकेशन करते करते जो लास्ट ईयर होता है उसमें आपका अगर मान लीजिए कैंपस होता है, अगर कॉलेज अच्छा हो, अच्छे कॉलेज में आपने एडमिशन लिया तो उसमें अच्छे अच्छे जो होते हैं वो कंपनियाँ आते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो आपको जॉब प्रोवाइड करते हैं। तो उस समय अगर आपका अच्छा मार्क्स है, अच्छा आपका रेपुटेशन है, तो वहाँ पे आपका क्या है, सिलेक्शन हो जाता है जॉब के तौर पे। ओके, अगर मान लीजिए कोई लड़का जो है आपका प्राइवेट जॉब नहीं करना चाहता है तो कोर्स कंप्लीट होने के बाद वो गवर्नमेंट जॉब की भी प्रिपरेशन करके टेक्निकल फील्ड में जा सकते हैं। जिसको मान लीजिए और पढ़ाई करना है आगे डिप्लोमा के बाद भी, तो वो पढ़ाई भी कर सकते हैं। अगर आगे पढ़ना चाहते हैं तो वो जैसे बीटेक कर सकते हैं, तो बीटेक में उनको सेकेंड ईयर में ही एडमिशन मिल जाएगा पॉलिटेक्निक वालों को, जिससे क्या होगा कि उनका जो पूरा कोर्स जो नॉर्मली जो होता है 12th के बाद वो 4 साल का होता है, लेकिन अगर वो पॉलिटेक्निक करके जाते हैं तो उनका वो 3 साल का ही हो जाएगा।
तो इस तरह से वो फिर बीटेक कर सकते हैं, उसके बाद वो एमटेक भी कर सकते हैं, और जॉब करते हुए के साथ भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये आपका चॉइस है कि आप किस तरह से आप अपने एजुकेशन को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो एक चीप एंड बेस्ट स्टडी करके एक अच्छी खासी नौकरी प्राप्त कर ले, ठीक है। उनका फर्स्ट प्रायोरिटी यही होता है, फिर वो आगे की अपना करियर बढ़ाते हैं। नेक्स्ट जो है वो है एग्ज़ाम प्रिपरेशन। एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे करें, तो इसमें जैसे कि बात आई कि आपको अगर अच्छा कॉलेज और अच्छा ब्रांच चाहिए तो आपको रैंक अच्छा लाना होगा, और इसमें कंपटीशन भी उसी अनुसार से हाई होता है। तो आपको रैंक अगर अच्छा लाना है तो एक पार्टिकुलर आपको प्रिपरेशन भी करना है। तो 10th और में जितने भी सारे मैथ और साइंस है उनको आपको अच्छे से रिवीजन करना है, अच्छे से देखना है, और इस एग्ज़ाम के लेकर भी अलग से सॉल्व पेपर आते हैं उसको भी देखना है, क्योंकि इसमें 10th से ही क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड होता है। जो साइंस क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा आपका, और साथ में आपके 4 ऑप्शन रहेगा, उसको आपको फिलअप करना रहता है, ठीक है। OMR शीट में आपको फिलअप करना रहता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी के बारे में, कि अगर ये आपने कोर्स कर लिया है और अगर आपका कैंपस हो गया है किसी इंडस्ट्री में, किसी प्लांट में, तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपका जो सिलेक्शन हुआ है, कैंपस हुआ है, वो आपका किस प्लांट में हुआ है। अगर छोटे प्लांट में हुआ है तो उस हिसाब से सैलरी मिलेगी, कम ही मिलेगी, और अगर एक अच्छे खासे प्लांट में हुआ है, अच्छे खासे ग्रुप में हुआ है, तो आपकी सैलरी भी अच्छी खासी होगी। तो एवरेज जो सैलरी होती है ये पॉलिटेक्निक करने के बाद आपका 15 से 20 के तक होता है। अगर एक आप अच्छे ग्रुप में आपकी जॉब लगती है, ठीक है, कैंपस होता है, तो 15 से 20 हज़ार। और ये सैलरी जो है वो आगे भी बढ़ते रहती है, जैसा आप परफॉर्मेंस करते हैं उस प्लांट में, जैसा आपका रेपुटेशन होता है उस अनुसार से, और ये लाखों रुपये तक भी पहुंचता है। पैसा ही पैसा होगा। इसलिए आप देखे होंगे कि बहुत लोग जो होते हैं वो ग्रेजुएट करने के बाद भी इस डिप्लोमा कोर्स को करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको वहाँ पे कंपटीशन हाई है। लेकिन अगर टेक्निकल फील्ड में आ जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन कम हो जाती है। अभी तो खैर थोड़ी हाई हो गई है, लेकिन फिर भी उसके नज़रिए से इसमें कमी है। तो इसमें वो लोग आकर एडमिशन करवा के पढ़ते हैं और फिर जॉब ले लेते हैं। तो इसलिए जो लोग इंटरेस्टेड है पॉलिटेक्निक से, तो वो पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। तो आई होप कि आपका ये जो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड जो है वो आपका सारा टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।